सिलसिला चल रहा है हज़रत इमाम हुसैन का, जिसमें वाक़या करबला शुरू है। वाक़या करबला की किस्त नंबर 12 आप तक पहुंची, जिसमें बयान किया गया था कि अस्मा बिनते खारजा की शहादत हुई। उसके बाद हज़रत हानी की शहादत हुई। उनको 500 कोड़े लगाए गए, जिससे आप बुजुर्ग थे तो आप वो बर्दाश्त न कर सके और शहादत अजीम पर फाइज हुए। अब आगे चलते हैं, किस नंबर 13 का आगाज करेंगे। हजरत मुस्लिम का हमला। जब हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस वाक़या का पता चला तो आप गज़बनाक होकर हरकत में आ गए और अपने दोनों बेटों को काजी शुरी के घर भिजवा कर खुदाम को हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दे कि तमाम मुहिब्बाने अहले बैत जमा हो जाएं। चुनाचा 20,000 अफराद मुसल्लह होकर जमा हो गए। हजरत मुस्लिम सवार हुए और ये लश्कर आपके पीछे पीछे कसरे अमारत की तरफ चल पड़ा। इब्ने ज़ियाद अपनी मजलिस में कूफा के सरदारों, अपने फौजियों और दीगर मुलाज़िमीन के साथ बैठा हुआ था कि हजरत मुस्लिम के लश्कर ने महल का मुहासरा कर लिया और फरीकैन के दरमियान जंग होने लगी और करीब था कि हजरत मुस्लिम की लश्कर सिपाही मुस्लिम कसरे अमारत पर कब्जा कर लेती। इस सूरत हाल से डरते हुए इब्ने ज़ियाद ने कूफा के सरदारों को कसीर बिन शहाब, मोहम्मद बिन अशअश, शिमर बिन ज़िलजौशन और शीश बिन रबीई से कहा, ये लोग महल की छत पर आए और अहले कूफा को डराया। कसीर ने कहा, ए कूफियों, तुम पर अफसोस है, अभी थोड़ी देर में शाम का लश्कर पहुंचने वाला है और अमीर ने कसम खाई है कि अगर तुम इसी तरह अपनी जंग पर कायम रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गुनाहगार की जगह बेगुनाह को पकड़ूंगा और गायब की जगह हाजिर को सजा दूंगा। ऐ लोगों, अपने आप को माफ करो और अपने अयालो अतफाल पर रहम करो। कुफियों ने कलमात सुने तो उनके दिलों पर शदीद खौफ और हरास तारी हो गया और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बेवफाई पर उतर आए और खुदा और रसूल से शर्म न करते हुए और अपनी कसमों और अहद पैमान की परवाह न करते हुए अपने घरों की तरफ रवाना हो गए और हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अकेले छोड़ दिया। अभी सूरज ना गरूब हुआ था कि सब लोग तितर बितर हो गए और हजरत मुस्लिम के साथ 30 अफराद और एक रवायत के मुताबिक 10 अशखास बाकी रह गए। आप वापस आ गए और मस्जिद में जाकर मगरिब की नमाज अदा की। जब आप नमाज से फारिग होकर मस्जिद से बाहर आए तो आपके साथ नमाज अदा करने वाले चंद लोग भी जा चुके थे। हजरत मुस्लिम ये हाल देखकर हैरान हो गए और कहा, ये क्या हालत है जो मैं देख रहा हूँ और ये क्या सूरत है जिसका मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। दोस्तों को क्या हुआ कि उन्होंने रास्ते से कदम उठा लिया और बेवफाई का कदम गद्दारी और बेमरवती के रास्ते पर रख दिया। अफसोस, कूफी रास्ते की रोश से 1000 मरहल दूर हैं और मेहर वफा के रास्ते से सबके चेहरे मलव्वल और नफूर हैं। हजरत मुस्लिम कूफा से निकल जाने की नीयत से सवार हो गया। अचानक सईद बिन अहनफ बिन कैस ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, ऐ सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत मुस्लिम ने फरमाया, कूफा से बाहर जाकर कहीं ठहरूंगा ताकि बैत करने वाले मेरे साथ जमा हो जाएं। सईद बिन अहनफ ने कहा, हरगिज़ नहीं, क्योंकि तमाम लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और आपकी तलाश में तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जा चुकी है। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, आप किस तरह करूं? सईद बिन अहनफ ने कहा, मेरे साथ तशरीफ लाएं ताकि आपको एक पनागाह में ले चलूं। हजरत मुस्लिम उसके साथ चल पड़े तो वो आपको लेकर मोहम्मद बिन कसीर के घर आ गया और उसे आवाज दी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद बिन कसीर नंगे पांव बाहर आया और उसने हजरत मुस्लिम के पांव चूमते हुए कहा, ये क्या अजीम दौलत है जो मुझे हासिल हुई और ये कैसी सआदत है जिसने मेरे घर की तरफ रुख किया। फिर मोहम्मद बिन कसीर हजरत मुस्लिम को अपने घर के अंदर लाया और आपको साफ सुथरे कमरे में ठहराया और ज्यादा दुरुस्त यह है कि उसके घर में एक तहखाना था जिसमें आपको छुपा दिया गया। उधर इब्ने ज़ियाद को अपने जासूसों के जरिए पता चला कि हजरत मुस्लिम मोहम्मद बिन कसीर के घर हैं तो उसने अपने बेटे खालिद को कुछ लोगों के साथ रवाना किया कि मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे को गिरफ्तार करके उसके घर में मुस्लिम को तलाश करो, अगर वो मिल जाए तो उसे दारुल अमारत में हाजिर कर दो। खालिद ने अचानक छापा मारकर मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे को गिरफ्तार करके अपने बाप के पास भिजवा दिया और उसके घर का कोना कोना छान मारा, मगर हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का सुराग न मिल सका। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन कसीर को देखा तो बकवास करने लगा और मोहम्मद बिन कसीर की शान में गुस्ताखी की। मोहम्मद बिन कसीर ने दलेराना अंदाज में कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरा बाप अबू सुफियान की नाजायज औलाद है, तो तेरी क्या मजाल के मुझसे गुस्ताखी करे।
अभी वो ये बात कर रहा था कि कूफा शहर के हर गोशा से जंगी नकारों और रज़्म हरब की सदाएं आने लगी, और ये इसलिए हुआ कि मोहम्मद बिन कसीर के कबीला के लोग कसीर तादाद में थे। उन्हें जब इल्म हुआ कि इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, तो वो सब लोग मुसल्लह हो गए और तकरीबन 10,000 अफराद का लश्कर दारुल अमारत की तरफ निकल पड़ा। उन लोगों के शोरो गोगा ने इब्न ज़ियाद को हिला कर रख दिया, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे को महल की छत पर ले गया। उससे कबल के लोगों का ख्याल था कि इब्न ज़ियाद ने उन दोनों को कत्ल कर दिया है, मगर जब उन्होंने उन्हें जिंदा और सलामत देखा तो लड़ाई से हाथ रोक लिए। बाद अज़ां इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन कसीर से कहा, अपने बेटे को यहाँ छोड़ दो और खुद जाकर लोगों को मुतमईन करो और तसल्ली दो। मोहम्मद बिन कसीर ने बाहर आकर अपनी कौम को वापस किया और अपने घर आकर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गया। मोहम्मद बिन कसीर और उसके बेटे की शहादत। रात हुई तो सुलेमान बिन सरद खज़ाई, मुख्तार बिन अबू उबैदा, वरक़ा बिन आज़िब और दीगर तमाम सरदाराने कूफा उसके पास आए और कहा, ए दीन के बुजुर्ग, कल अपने बेटे को कस्र अमारत से वापस ले आएं ताकि हम लोग हज़रत मुस्लिम को लेकर कूफा से बाहर जाएं और कबाइल अरब में फिर कर बहुत बड़ा लश्कर जमा करें और हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उनके मशवरा से दुश्मनों के खिलाफ जंग की जद्दोजहद का आगाज करें। इस अमर पर इत्तेफाक हो गया तो अचानक अव्वल सुबह ही को आमिर बिन तुफैल 10,000 अफराद पर मुश्तमिल शामी लश्कर लेकर इब्न ज़ियाद से आ मिला। इब्न ज़ियाद ने इस लश्कर की खूब नुमाइश की और तमाम मुलाज़िमीन को मुसल्लह होने का हुक्म दिया। लश्कर ने हुक्म देकर मोहम्मद बिन कसीर को तलब कर लिया। मोहम्मद बिन कसीर गवर्नर हाउस की तरफ जाने लगा तो उसकी कौम के 30-40 अफराद गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। मोहम्मद बिन कसीर की आमद पर इब्न ज़ियाद ने कहा, तुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है या मुस्लिम बिन अकील की जान ज्यादा अजीज है? मोहम्मद बिन कसीर ने जवाब दिया है, इब्न ज़ियाद, तू दोबारा फिर वो इसी गुफ्तगू पर उतर आया है। तो सुन, हजरत मुस्लिम की जान का खुदा हाफिज है और मेरी जान के लिए 30-40 हजार अफराद तेरे महल का मुहासरा किए हुए हैं। इब्न ज़ियाद ने जान यजीद की कसम खाते हुए कहा, अगर तू मुस्लिम को मेरे हाथ वापस नहीं करेगा तो मैं तेरा जिस्म तेरा जिस्म से जुदा कर दूंगा। मोहम्मद बिन कसीर ने कहा, ऐ इब्न ज़ियाद, तेरी क्या मजाल कि तू मेरे सर से एक बाल भी कम कर सके। इब्न ज़ियाद ने शर्मिंदा होते हुए अपने सामने से दवात उठाई और मोहम्मद बिन कसीर की पेशानी पर्दे मारी। पेशानी पर लगने से दवार टूट गई तो इब्न कसीर ने तलवार खींचकर इब्न ज़ियाद पर वार करने का इरादा किया। वहां पर मौजूद कूफा के सरदारों ने दोनों के दरमियान मुदाखलत करके मोहम्मद बिन कसीर से तलवार छीन ली और उसकी पेशानी पर दवा से आने वाले जख्म का खून साफ कर दिया। वहां पर इब्न ज़ियाद का जासूस माकल भी मौजूद था और ये वही शख्स है जिसने मकारी और हीला जोई से हजरत मुस्लिम का हाल मालूम किया था। उसने तलवार हमाइल कर रखी थी। मोहम्मद बिन कसीर ने उसके सर को पकड़ी की तरह दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इब्न ज़ियाद तख्त से उठकर घर को चल दिया और जाते जाते अपने गुलामों से कहा, इस शख्स को कत्ल कर दो। इब्न ज़ियाद के गुलामों और मुलाज़िमीन ने इकट्ठे होकर मोहम्मद बिन कसीर पर धावा बोल दिया तो मोहम्मद बिन कसीर ने तलवार के जबरदस्त जोहर दिखाते हुए उनमें से 10 अफराद को कत्ल कर दिया और बाहर जाने लगा। इब्न ज़ियाद के गुलाम बदसूर उसके पीछे रहे और बालाखर उसे शहीद कर दिया। मोहम्मद बिन कसीर के बेटे ने अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा तो घबराता हुआ महल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और जो भी उसके सामने आता उसे मलके आदम को रवाना कर देता। अलकिस्सा उसने जुर्रत बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि वहां पर मौजूद दोस्तों दुश्मनों में से जिसने भी उससे देखा आफरीन कहा। यहाँ तक कि वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा की चौखट पर 20 सरदार आ चुके थे। अचानक पीछे से इब्न ज़ियाद के गुलाम ने उसकी पुश्त पर नेज़ा मारा तो नेज़े की नोक जिस्म को चीरती हुई सीना से बाहर आ गई। जख्म किताब न लाते हुए नौजवान दरवाजे की चौखट पर गिर पड़ा और वदीअत शदा जान को काब्ज़े अरवाह के हजूर पेश कर दिया। या अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। कुफियों और शामियों के दरमियान जंग। बाद महल के अंदर से नारे लगाए गए और इब्न ज़ियाद का जो लश्कर महल के अंदर था उसने बाहर आकर मोहम्मद बिन कसीर की कौम पर हमला कर दिया। उन लोगों ने उनके हमले को रोका और घुमसान की जंग शुरू हो गई।